आज हम केमिकल रिएक्शन के टाइप पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि किस किस तरीके के केमिकल रिएक्शन आपके हैं। मतलब हमें ये देखना है अभी तक रिएक्टेंट आपके प्रोडक्ट में चेंज हो रहे थे, किस तरीके से रिएक्टेंट आपके प्रोडक्ट में चेंज हो रहे थे। इसेंशियल प्रोडक्ट किस तरीके से आपका फॉर्म हो रहा था, मतलब हमने इस तरीके से भी देखा था कि रिएक्टेंट कैसे एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहा है, या हमने किसी भी कंपाउंड का जो स्पेशल सेटअप था वो किस तरीके से था, हमने ये भी देखा था। अब हम देखते हैं आज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर हम टाइप की बात करते हैं तो इसमें हमारे बहुत सारे टाइप हैं। जैसे हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कंबाइन करके बनती है। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्प्लेस करके बनेगी। हमारे पास डिकम्पोजिशन है, जो डिकम्पोज करके बनेगी। हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट है, और हमारे पास रिडॉक्स है। ये मेनली हमें अभी 5 टाइप पढ़ना है एज पर द क्लास 10th, और इसमें हम देखेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, रेडॉक्स क्या है। हम सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन को देखते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम जनरली जैसे कि टर्म इंडिकेट करता है कि कंबाइन करना। हमारे पास 2 और मोर एलिमेंट को कंबाइन करना, 2 और मोर एलिमेंट को हम कंबाइन करेंगे, लाइक दैट ए रिएक्ट विद द बी टू फॉर्म डी, या फिर ए प्लस बी प्लस सी रिएक्ट ईच अदर टू फॉर्म ई। मतलब हमने कोई भी देखा कि ये कंपाउंड किस तरीके से आपका फॉर्म हो रहा है, तो इसमें हमने 2 और मोर एलिमेंट को आपस में मिला करके एक प्रोडक्ट हमने तैयार किया। एग्जाम्पल लेते हैं कि हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, या हाइड्रोजन रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म HCl। अभी ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है, हम इनको बैलेंस भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको इंडिकेट किया था। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम देख रहे हैं। अगर हम इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लेते हैं तो हम देखेंगे कि A रिएक्ट विथ B टू फॉर्म D। इसमें हमें रिएक्टेंट क्लियर है, हमें प्रोडक्ट क्लियर है। रिएक्टेंट क्लियर हो गया, प्रोडक्ट क्लियर हो गया, साथ में रिएक्टेंट का स्टेट हम इंडिकेट करेंगे, सॉलिड है, लिक्विड है, एक्वस फॉर्म है, गैसियस फॉर्म है। हमारे पास कलर, जब हम उसको किसी भी रिएक्टेंट को लेंगे तो उसका कलर, उसकी स्मेल या ऑर्डर हमें मालूम रहेगा। तो हम किसी भी एक केमिकल रिएक्शन से ये पता कर सकते हैं कि किस तरीके का रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन जनरली हम कंबाइन करेंगे तो कंबाइन इन अ फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल सोर्स लाइक दैट हीट। द डेल्टा, a symbol delta represents for the heat or the energy। हमने देखा कि यहां हमारे पास एक एक्सटर्नल सोर्स होना चाहिए, तो हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। थोड़ा सा और हम इसमें देखते हैं, यहां पर हम रेट की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द रेट? व्हाट इज द रेट ऑफ कॉम्बिनेशन, और व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन और कॉम्बिनेशन? रिएक्शन का रेट क्या है, कॉम्बिनेशन का रेट क्या है, हम इसको समझते हैं। तो हम जनरली मानते हैं कि कुछ अमाउंट ऑफ ए सम अमाउंट ऑफ बी के साथ 1 सेकेंड में सम फॉर्म ऑफ अमाउंट डी तैयार करता है। मतलब हम मान लेते हैं कि अगर 1 मोल, इसके 1 मोल के साथ 1 घंटे में 1 मोल ऑफ डी तैयार कर लेता है। यानी एक स्पेशल अमाउंट ऑफ ए एक स्पेशल अमाउंट ऑफ बी के साथ मिलकर एक स्पेशल अमाउंट ऑफ डी को फॉर्म करता है। तो इसमें हमने क्या देखा कि
कितने टाइम में ये हो रहा है। अगर हम इस टाइम को इंक्रीज या डिक्रीज कर लें कि हमारे पास ये टाइम इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, तो रेट का मतलब क्या हो गया, रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये रेट को हम इंक्रीज और डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, तो यहां एक न्यू टर्म आएगा कैटालिस्ट। कैटालिस्ट वो एलिमेंट, कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड है जो खुद को बिना यूटिलाइज किए हुए रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। मतलब खुद यूटिलाइज नहीं होगा। यूटिलाइज होने का मतलब ये हो गया कि ये जितना अमाउंट हमने इसका लिया था आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, ये उतना ही हमें ऑब्टेन्ड हो जाएगा। तो हम इसकी रेट को इंक्रीज और डिक्रीज भी करा सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट टाइप का केमिकल रिएक्शन हो गया जिसमें हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा, इनके रिएक्टेंट को हमने प्रोडक्ट में चेंज करके देखा, तमाम सारी चीजें हमारे सामने निकल के आई। अब हम टाइप सेकेंड की तरफ चलते हैं। यहां हमने डिस्प्लेसमेंट लिखा है, लेकिन उससे पहले हम डिकम्पोजिशन पढ़ लेते हैं। डिकम्पोजिशन रीजन क्या है कि जैसे कॉम्बिनेशन में हमने 2 और मोर एलिमेंट को आपस में कंबाइन किया था और एक नया प्रोडक्ट हमने फॉर्म किया था। इसमें हम क्या करेंगे, एक रिएक्टेंट लेंगे और ये रिएक्टेंट 2 और मोर प्रोडक्ट में आपका चेंज हो जाएगा। अब रिएक्टेंट चेंज इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट, द रिएक्शन इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। किस तरीके से, जैसे हमने मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट आपने लिया और एक कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यानी लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में आपका चेंज हो गया। ये रिएक्शन बैलेंस भी हो सकती है, अभी बैलेंस भी नहीं हो सकती है, दोनों चीजें हो सकती हैं। उसका कारण यह है कि अभी हम केवल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख रहे हैं कि ये हमारे एसेंशियल रिएक्टेंट होंगे और इनके साथ बनने वाले ये हमारे प्रोडक्ट होंगे, तो इसलिए अभी इसके बैलेंसिंग की तरफ नहीं जाना है। हमने देखा कि एक कोई भी एक हमने कंपाउंड लिया और एक कंपाउंड आपका किसी एक एक्सटर्नल सोर्स लाइक दैट हीट की प्रेजेंस में आपका चेंज होकर के लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में आपका चेंज हो गया। तो दिस इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सम मोर एग्जांपल ऑन इट, बट वी कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, अब जो हमने अभी छोड़ दी थी, जो हमने डिस्प्लेसमेंट लिया था, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने ली थी, और वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमको ये इंडिकेट करेगी कि हम किस तरीके से रिएक्शन को कर रहे हैं। जैसे टर्म आपका क्या इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेस कौन किसे कर सकता है, मोर पावरफुल कैन डिस्प्लेस लीस्ट पावरफुल। मतलब क्या होगा कि ज्यादा जिसके पास पावर है वो कम पावर वाले को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देना। लाइक दैट हम क्लास में बैठते हैं, क्लास में हम देखते हैं कि जो ज्यादा पावरफुल है वो एक को डिस्प्लेस कर लेता है, उससे रिक्वेस्ट कर लेता है भाई आप हट जाइए, इस जगह पे हम बैठेंगे। इस तरीके के हो सकता है। या हमने देखा कि जब भी कोई फाइट हो रही हो तो फाइट में मोर पावरफुल डिस्प्लेस लीस्ट पावरफुल। मतलब हमें यहां पर एक्टिविटी सीरीज को देखना है कि एक्टिविटी सीरीज आपकी किस तरीके से है या क्या है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव को हटा सकता है। जैसे हमारे पास एक्टिविटी सीरीज, अब एक्टिविटी सीरीज तो सभी एलिमेंट की है जितने भी पीरियोडिक टेबल में है, लेकिन हमें केवल यहां पर वो एलिमेंट देखने हैं जो हमारी क्लास 10th के लिए इसेंशियल है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे तो हमारे पास पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, टिन हो गया। एसएन टिन को इंडिकेट करेगा। फिर इसके बाद लेड है, लेड के बाद फिर मैं आगे लिख रहा हूं इधर हाइड्रोजन है, फिर आपका कॉपर है, अर्जेंटेनियम है, ओरियम है। ये इधर लिखने का मतलब केवल इसका ये था कि यहां नीचे ये दिखाई नहीं देगा। फिर अब हम आगे की तरफ देखते हैं कि ये एक्टिविटी सीरीज का मतलब हो गया कि जो फर्स्ट एलिमेंट है
then second, then third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, 9, 10, 11 और 12 एंड 13 एलिमेंट। अभी हमने 13 एलिमेंट की एक्टिविटी सीरीज ली, जिसमें जो फर्स्ट एलिमेंट हमारा है ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। इन 13 एलिमेंट में ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हो गया। मतलब पोटेशियम किसी भी केमिकल रिएक्शन में बाकी जो भी एलिमेंट आएंगे इन सभी को डिस्प्लेस कर सकता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। यहां पर हम इसमें देख रहे हैं कि ये एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल हम लेते हैं, लेकिन केवल इसमें हमारा एक नॉन मेटल हाइड्रोजन है। इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। ओरियम जो लास्ट में आपका दिया गया है ये लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होगा। मतलब अगर इसकी रिएक्शन ये हमारा कैसा होगा, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होगा। ओरियम जो है, ओरियम आपका लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होगा। मतलब कहने का है ये हो गया कि ओरियम इनमें से किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। डिस्प्ले मतलब इनके साथ केमिकल रिएक्शन नहीं देगा। अब हम जैसे सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम इन सारे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। ये पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ध्यान देंगे Ag अर्जेंटेनियम नाइट्रेट या सिल्वर नाइट्रेट और अर्जेंटेनियम नाइट्रेट रिएक्ट विथ जिंक। अब जैसे हम जिंक को ऑब्टेन करेंगे तो हमें मालूम होगा कि जिंक 2 पॉजिटिव होता है, अर्जेंटेनियम 1 पॉजिटिव होता है और नाइट्रेट आपका नेगेटिव 1 होता है। ये हमें मालूम होना चाहिए। जैसे मैंने पीरियोडिक टेबल में आपके लिए कुछ तो एलिमेंट के बारे में बताया था। जब जैसे हम इनको कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करके किस तरीके से ऑब्टेन करना है, इनकी ये स्टेट, ये मैं बाद में बताऊंगा। इसमें हम देखेंगे कि जिंक मेटल है और अर्जेंटेनियम मेटल है। अब हम इसमें देखेंगे जिंक कहां पर है और अर्जेंटेनियम कहां पर है। इसका मतलब क्या होगा कि जिंक कैन डिस्प्लेस अर्जेंटेनियम, क्योंकि जिंक ऊपर है और अर्जेंटेनियम नीचे है। तो जिंक ने किसको डिस्प्लेस किया, अर्जेंटेनियम को, मतलब सिल्वर को। लेकिन हमें मालूम है कि जिंक 2 पॉजिटिव किसके साथ मिलने वाला है, NO3 नेगेटिव के साथ। मतलब इसके 2 इसके 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नेट कंपाउंड आपका क्या होना चाहिए, ट्वाइस ऑफ इट, यानी ये हो गया जिंक नाइट्रेट और बच क्या गया आपका अर्जेंटेनियम। मतलब हमने रिएक्शन में क्या देखा कि रिएक्शन में जिंक ने अर्जेंटेनियम को डिस्प्लेस कर दिया। क्यों डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव था अर्जेंटेनियम से। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपके पास हो गई। एक एग्जांपल इसका हम और ले लेते हैं। मान लेते हैं मैग्नीशियम रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हम इसमें देखेंगे कि मैग्नीशियम आपका कहां है और हाइड्रोजन भी इसमें कहां है, क्योंकि हाइड्रोजन हमने इसी में ले रखा है। अब हम देखेंगे कि मैग्नीशियम पहले आ रहा है और हाइड्रोजन बाद में आ रहा है। मतलब हमारे सामने क्या हो गया कि मैग्नीशियम कैन डिस्प्लेस दिस हाइड्रोजन, बट वी आल्सो वी नो हियर द मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव रिएक्ट विद द क्लोरीन विद हैविंग 1 नेगेटिव 2। इसका हम क्रॉस करेंगे तो नेट कंपाउंड आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी यहाँ पे बन के क्या आ गया, मैग्नीशियम क्लोराइड, बच क्या गया हाइड्रोजन इन फॉर्म ऑफ H2। अब ये बैलेंस नहीं है, हम इनको बैलेंस भी कर सकते हैं। अब आपके बचे हैं 2 टाइप, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।